ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे शब गाता। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल गए। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस य भयो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उनके हृदय से उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अभिमाना। समुझ जो सते भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाए सहे, हृदय न होए प्रबोध। सकल सभय हटे हटे के तब बोली, बचन सक्रोध सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सवासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असे मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूड नत चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ली जाए, और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्षी के वीर से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देहि तेहि हेतु, उर धर चंद्र मौल वृष केतु। अस कह योग अगिन तनु जारा, भयों सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया।
सती मरन सुन शंभुगन लगे करन मखसी खीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रवो रक्षा कीन मुनीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती जी का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार शव शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जब ये समाचार शिव जी को मिला तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेह कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जह तह मुने स्वाश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहुभांति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज वयरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोहर शैल गिरजा ग्रह आए, जिम जन राम भगत के पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासु, ब्रह्मादिक गावह जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिधाए। शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखार बर आसुन दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वे कौतुक से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोल मील मुनि चरना।
फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न सुकुमारी, होई संतत पिह प्यारी। सदा अचल एह कर अवह बाता, एह तेजस पैह पितुमाता। कन्या सब शुभ लक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होय पूज्य सकल जग माही, एह सेवत कछु दुर्लभ नाही। एह कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी। अगुण अमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसके जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अश्वस्वामी एह कह मिले हैं, परिहस्त असिरेक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा इसका पति होगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुने मुनि गिरा सत्य जी ज्ञानी, दुख दंपति है उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझे विलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं समझा, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतर की समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरजा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरे राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार करके पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेउ शिव पद कमल सरेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु।
जान को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठ पुन जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। झूठ न होए देव ऋषिवानी, सोच है दंपति सखी सयानी। और धर धीर कहूँ गिरराऊ, कहूँ नाथ का करें पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह विचार कर हिम्मान, नैना, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनीस हेमंत सुन जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिम्मान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाई। जस बर में बरनेउ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय आपको बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, किंतु जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पह में अनुमाने। जो विवाह शंकर संग होई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही समझेंगे, कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भान कृशान सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत कोहि नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहही, सुर सर कोई अपुनीत न कहही। समरत कछु नहीं दोष गुसाई, रवे पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरे नरक महु, जीव के ईश समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अवमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुर सर जल कृत वारो ने जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सुपावन जैसे, ईश अनीश हैं अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा।
दुराराध्य पे अहहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो ताप करे कुमार तुम्हारी, भावी उमेट स कहें त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, एह कह शिव तज दूसर नाही। तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहे नारद सुमेरे, हरे गिर जहि दीन असीस। होई यह कल्याण अब संशय, तजहु गिरीश सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि सुनते रहिए और आनंद से जीवन को व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।